राम राम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बालाजी मोटिवेशनल स्टोरी में स्वागत है। आशा है कि आज की कहानी आपको अच्छी लगेगी और इससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी। तो इसी के साथ कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त कुछ कह रहा था। वह कह रहा था कि कितनी बेकार जगह है, यहाँ बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, यहाँ हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में जो जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंततः में आसमान की तरफ देखा और झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ उगा सकता था और तब यह जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ देखता रहा, मानो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है। नज़र झुकाते ही उसके सामने एक कुआं नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, वहाँ वह रहता भी था। आज तक उसे वहाँ कोई कुआं दिखाई नहीं दिया। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। वह दौड़कर उस कुएं के पास गया और देखा कि कुआं लबालब पानी से भरा हुआ है। उसने एक बार फिर से आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय और कहने लगा कि पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने का कोई उपाय तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी एक रस्सी और बाल्टी दिख गई। मानो भगवान ने उसके प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। एक बार फिर उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं यहाँ पानी ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे उसे छू रहा है। पलटकर देखा तो उसके पीछे एक ऊंट खड़ा था। अब वह आदमी एकदम से घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में न फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना ही तेजी के साथ अपने कदमों को बढ़ाने लगा। जो उसने चाहा उसे वो मिलता रहा। कभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उसके पैरों में आकर चिपक गया। उस टुकड़े पर लिखा होता है कि मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी ढोने के लिए साधन भी दिया। क्या तुम्हारे पास वो हर चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए? अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया। रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार हम चीज़ों के अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। हम अपने मन के मुताबिक ही दूसरों को दोष देते हैं। हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को दोषी ठहराते हैं, कंपनी को तो कभी भगवान को। पर दोषारोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हमें वो शक्ति है जो हम अपने सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। हमारे पास हमारे आसपास वो चीज़ें हैं जिससे हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं, लेकिन हम इधर उधर देखते ताकते रहते हैं। आशा है कि आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं।